So welcome, looking as handsome as ever. जोरदार तालियां, come on यार सर के लिए. बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया है. जो वो शिप ऑफ थीसिस लाए तो हमने शिप ऑफ थीसिस ले लिया. वो तुम्बाड़ लाए तो कोई तुम्बाड़ तो अब फेमस हो गया. लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी. कोई तुम्बड़ बोलता था, कुछ क्या बोलता था. पर इन्होंने तो बेचारों ने बहुत सरल टाइटल लाया है. क्रेजी तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि आर यू क्रेजी, क्रेजी प्रमोशन, क्रेजी फिल्म, क्रेजी फेस्टिवल, क्रेजी क्लोज, क्रेजी इंस्टाग्राम पिक्स. तो मुझे लगता है इनका टाइटल तो काफ़ी सरल है. ये भरेगा इसको आज. सर यहाँ सीढ़ी है. ये गिम्बल. ये भरेगा इसको आज. All right, requesting all you gorgeous people to kindly settle down. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. कैसे हैं सब लोग? All good? All excited? बस यही सुनना था मुझे. Thank you so much यार. बड़े अच्छे लोग हो यार. Sidhu, thank you so much. All right, on behalf of Soham Shah Films, I'd like to welcome each one of you, ladies and gentlemen. Thank you so much. यहाँ पे सब लोग क्रेजी होने के लिए तैयार है ना? सांस ले लो थोड़ी. सांस ले लो. पानी वानी मंगवाओ. क्रेजी होने में बहुत अभी बहुत कुछ होने वाला है. हाँ, okay. So here we go, ladies and gentlemen. We have this ever so versatile actor सोहम शाह साहब हमारे साथ. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, because इससे पहले जो टीजर आया है ना क्रेजी का, दैट्स एक्चुअली क्रेजी. पूरी दुनिया को क्रेजी कर दिया है. किशोर दा की आवाज है ना, वो आइकॉनिक आवाज जब आप सुनते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि गूज बम्प्स. आजकल हर चीज के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये असली गूज बम्प्स है कि नहीं. एंड टॉकिंग अबाउट अभिमन्यु कि वो चक्रव्यूह में फंसेगा. ये एक ऐसे अभिमन्यु है जो कि इससे पहले यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड कि बॉक्स ऑफिस का ये जो चक्रव्यूह है इसे कैसे तोड़ा जाए. इन्होंने एक बार नहीं दो बार तोड़ डाला है उसको. तो एक बार वापस से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. परोमा, द एवर सुपर एंड माइंड ब्लोइंग सिंगर, शी इज हियर. थैंक यू सो मच. सब लोग देख रहा हूं मैं. भारती मैम वेलकम. कोमल सर,
चलो है, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है. Okay, so we have all these lovely people. What we'll do is, of course, as I said, we've seen the teaser. A lot of love has been given to the teaser from across the globe. और तुम्बाड़ के इतने धांसू सक्सेस के बाद बड़ी सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पे अब सोहम शाह साहब गिरीश सर के साथ, जिनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, क्या लेके आए होंगे. तो विदाउट एनी फर्दर अडू, ladies and gentlemen, all eyes on the big screen as we play the teaser first of Crazy, and right after that we'll play the trailer for you. All set? मेरे को crazy हल्ला चाहिए यार. This is what we want. Yeah, here we go, ladies and gentlemen. How was it? है ना, सन्नाटा छा गया ना एकदम. सबका मन कर रहा है ना हमें भी 5 करोड़ कहीं से ऐसे ही मिल जाते, है ना. सबका मन वही हो रहा है. All I want to say is, sir, you've always pushed and widened the limit of storytelling in Indian cinema, and congratulations on this to you, Soham sir, and of course Girish sir. Thank you so much. पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां. This is what we want to watch in theaters on that बड़ा पर्दा, right? So एक काम कर लेते हैं यहाँ पे. अब जो आप देखना चाहते हैं, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, this master craftsman, amazing actor, वर्सेटाइल इंसान, जो कि जो भी चीज करते बड़े कमाल ढंग से करते. गिव इट अप फॉर सोहम शाह साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. आइए सर, मैं चाहता हूं आप प्लीज मंच पे आइए. देखो, इससे ज्यादा ऑर्गेनिक क्या लोगे, प्यार बरस रहा है यहां पे इतना. सो वेलकम, लुकिंग एज हैंडसम एज एवर. जोरदार तालियां कम ऑन यार सर के लिए. सर, जब से आपको स्क्रीन में देखते हैं, मतलब लोग कहते हैं आप जो दिखाओगे सो हम देख लेंगे, आप जो बताओगे सो हम सुन लेंगे. तो यही होता है, जनता भी क्रेजी है आपके लिए ऐसे ही. लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे बताइए, तुम्बाड़ के उस छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद, वर्ड सोच के बोलने पड़ते हैं आजकल, छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद अब सर ये लेके आए हैं. सबसे पहले बताइए कितना अंदर ही अंदर चल रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रेजी पन कर रहा हूं. व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक गाने की लाइन है कि बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया है. तो हमारे लिए तो ये इससे बड़ी दिन की बात नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले कोई ट्रेलर लॉन्च किया था हमने तुम्बाड़ का. तो ये बहुत बड़ा एहसास है हमारे लिए कि 6 साल के बाद हमारी फिल्म आ रही है. हम थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं, टाइम लगा देते हैं. ये फिल्म भी हमने 2022 में शुरू की थी, आज 2025 में रिलीज़ हो रही है. पर जहाँ तक तुम्बाड़ की बात है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये तुम्बाड़ बिल्कुल नहीं है. आपने ट्रेलर देखा है, तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिकल स्ट्रक्चर था, यही था ना. 3 जनरेशन की कहानी थी. और जो क्रेज़ी है ये एक ही दिन की फिल्म है, तो इसकी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है. तो तुम्बाड़ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें. पर डेफिनेटली तुम्बाड़ में हमने कुछ नया करने की कोशिश की थी. क्रेज़ी के साथ भी वही है. तुम्बाड़ अनप्रिडिक्टेबल थी मेरे हिसाब से, कि आप देखते हो तो आपको पता नहीं होता एंड क्या है. और क्रेज़ी के साथ भी वही होने वाला है कि आप देखोगे तो आपको पता नहीं होगा एंड क्या है. मैं जब इंटरव्यूज़ देता था तो मैं लोगों को बोलता था कि आप जब तुम्बाड़ देखकर निकलोगे, फिल्म आपको पसंद आए नहीं आए ये सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि किसी को क्या जॉनरा पसंद है, किसी को क्या पसंद है. पर आप एक बार ज़रूर कहोगे हमने कुछ नया देखा. तो वही प्रॉमिस मेरा क्रेज़ी के लिए है कि आप जब भी फिल्म देखकर बाहर निकलोगे सिनेमा से, तो आप कहोगे हमने कुछ नया देखा. ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा से. ये मेरा पक्का प्रॉमिस है. इससे ज्यादा और क्या चाहिए. मतलब यही प्रॉमिस है जो ऑडियंसेस को लेकर आता है सर, सबके दिल जीत जाता है. एक बड़ा क्लीशे सी चीज है, बट आर यू ऑल्सो क्रेजी? मैंने सुना है, बिकॉज जिस तरह से आपकी अप्रोच रहती है, लोग कहते हैं सोहम शाह इज क्रेजी सर. हाँ, मतलब ये मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म थी शिप ऑफ थीसिस, जिसमें शिप था नहीं, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं. वो ज़माना मैं, कोमल सर जानते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ मैं. तो वैसी फिल्में बनती नहीं थी कि कोई गुजराती में बात कर रहा है उस फिल्म में, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई इजिप्शियन है तो उस भाषा में बात कर रहा है. तो मुझे लगा कि यार ये कहानी बननी चाहिए. तो मैं जब भी बना रहा था तो लोग पूछते थे, मुझे कहते थे कि तू पागल है क्या, ऐसी फिल्म बना रहा है, कौन देखता है ऐसी फिल्म, कॉमेडी बनाना है यार. तो मैं कहता था नहीं यार, मुझे यही बनानी है. पर उसने नेशनल अवार्ड जीता. फिर जब मैंने तुम्बाड़ शुरू की तो लोग कहते हैं हॉरर तो कोई बनाता ही नहीं, हॉरर तो बी ग्रेड होता है. क्या बात कर रहा है यार, कौन प्रोस्थेटिक वीएफएक्स, पागल है क्या, कौन इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्में बनाता है, बारिश में शूट कर रहे हो, बादलों का इंतजार कर रहे हो, पागल हो गया तुम. तो मैं कहता नहीं यार, मुझे यही बनानी है. तो तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ हूँ. तो अभी क्रेज़ी के साथ भी यही है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्रेज़ी हो क्या, आप पागल हो क्या, आप ऐसी फिल्में कैसे बनाते हो.
और एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि तुम्बाड़ का प्रीमियर था वेनिस में। मैं श्रवण कुमार बेटा, मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को पूरी को लेके वेनिस गया हुआ। स्क्रीनिंग होती है, स्टैंडिंग ओवेशन है, लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी माँ सो गई है। मेरा भांजा मेरी माँ को जगा रहा है कि माँ उठो, खत्म हो गई। मेरी माँ बाहर निकलती है और मुझे गालियाँ निकालती है कि तू कैसी फिल्में बनाती, इतनी डरावनी फिल्में बनाते हैं कि वो दादी कितनी डरावनी थी, तू ढंग की फिल्में नहीं बना सकता। तो दोस्तों, मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि मैं क्रेजी हूँ, पर मुझे पसंद है यार। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, गंगानगर से चल के आया हूँ, और ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरा कुछ फर्स्ट जॉब कुछ और था लाइफ में, पैशन के लिए फिल्में बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं अलग फिल्में नहीं बनाऊँ, नई फिल्में नहीं बनाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता यार। थैंक यू। वो सब पैशन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन द डायरेक्टर, जिन्होंने इससे पहले, इसके साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू कहेंगे उनका, लेकिन इससे पहले उन्होंने मॉम में स्क्रीन प्ले लिखा है, केसरी में स्क्रीन प्ले, जो कि वो फिल्में हैं जो कि एक्चुअली अपनी लिखावट के लिए हम सबके दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं तब से अब तक। गिव इट अप फॉर गिरीश कोहली साहब लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम सर। गिरीश तो मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी हैं, क्योंकि मैंने तो क्रेजी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने क्रेजी नाम वाली फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, तो ये मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी है। इन्होंने ऐसा सोचा, मतलब जबकि ऐसी फिल्म लिखना बहुत टफ है। ये फिल्म आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी फिल्म के बारे में कोई क्रिएटिव आदमी सोचता है तो सबसे पहले सोचता है कि इसको कोई बनाएगा कैसे, ये फिल्म बनेगी कैसे। पर इनका ट्रस्ट था, इन्होंने वो फिल्म लिखी और वो फिल्म बनाई। थैंक यू गिरीश। Thank you for having faith in that script. अरे सर प्लीज बताएं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कहां से शुरुआत हुई और ये इस जेंटलमैन के साथ ये कैसे क्रेजी पना इस लेवल तक पहुंच गया? शुरुआत बहुत सिंपल ही थी। अच्छी थ्रिलर्स देखने का मन करता है हमेशा, बहुत कम बनती हैं, सोचा मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो इसलिए लिखी। और काफ़ी क्वर्की है उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन, उसका डीएनए काफ़ी क्वर्की है, काफ़ी क्रेजी है। वो तो फिल्म देखने के बाद आपको और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आपको। और ही वॉज द बेस्ट गाय टू टेक इट टू, आई फील। It was always on the script on the first page. And the reason for this, you will come to know only after you watch the film. It has multiple meanings. I hope I get the opportunity to explain that after the film. And even better if I don't get that opportunity and you get the meaning by watching the film. You know? But ये spelling mistake हमेशा से था script के first title page पे ही. And who better to take it to? I mean, आप इनका filmography देखो. अगर किसी के पास भी एक ऐसी पिक्चर है जो उनको लगता है कि अच्छी है और बननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बना पाएगा हिंदुस्तान में, तो आपको यहाँ आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अ क्रिएटिव जीनियस। ऑफ कोर्स जो भी लेके आते हैं यूनिक होता है, हटके होता है हर बार, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल प्रॉमिस के साथ हटके होता है। व्हाट वील डू इज वील टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स से, यहाँ पे मीडिया से जो फ्रेंड्स हैं। क्विकली कैन वी गेट द चेयर्स प्लीज? Hi Soham, firstly congratulations to you and Girish, the trailer looks great. सोहम सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि ऑफ कोर्स अब 10 साल के ऊपर हो गए हैं इंडस्ट्री में, इतनी सारी चीज़ें देख ली है, एंड तुम्बाड़ की इतनी सक्सेस अब आई, डिलेड सक्सेस कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट दैट इट्स फाइनली टर्निंग आउट। बट एज ए प्रोड्यूसर आपकी जर्नी भी उतनी ही डिफिकल्ट रही है जितनी एज एन एक्टर भी रही है। अब जाके उसके थोड़े रिटर्न्स देखने मिलते हैं, तो इतना सब देखने के बाद व्हाट डू यू फील इज़ द हार्डर थिंग टू डॉन एज अ हैट? इज़ इट बीइंग अ प्रोड्यूसर, बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और ऑन स्क्रीन के तो अपने ही चैलेंजेस होते हैं? यार मुझे तो लगता है कि प्रोड्यूसर का काम सबसे टफ काम है। एक्टिंग का जॉब तो मुझे सबसे मस्त लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर काट रहा है, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब वो जो पुरानी होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और
जो कि कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्में वर्क क्यों नहीं रही कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म हिट हुई उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहे हैं। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज़ करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है कि मलयालम फिल्में हैं चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। लेकिन हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मज़ा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए और टेबल पे प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रोड्यूसर को तवज्जो नहीं मिली है। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर का जॉब बहुत टफ है और एक्टिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ वैसी फिल्में बनती बहुत कम है, मुझे प्रोड्यूस मुश्किल में करना पड़ता है। थैंक यू। सोहम जी ऑन योर लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट जी जी इधर जी जी जी। हाँ जी सो दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। जैसे तुम्बाड़ थी एक अपने जॉनर मतलब हट के आई थी, क्रेजी भी उसी जॉनर की लग रही है, हट के लग रही है। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर दिख रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव किशोर दास वॉइस, Yeah. बट ये जो हम ट्रेलर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा जैसे अपने विजय आनंद जी की जो फिल्में होती थी जो एकदम फास्ट पेस नेल बाइटिंग थ्रिलर होती थी, थोड़ा सा वैसे कुछ दे रहे। तो आपका भी कुछ कहीं ना कहीं दिल की ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा दिखाऊं कि हाँ जैसे हमें सीट पे बांध के रखे, जो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी दे? यार मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी और अभी इन भाई साहब ने एक शब्द यूज़ किया था जीनियस। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ यार। मेरा सिर्फ एक काम है कि मुझे भगवान ने शायद ये एक शिफ्ट दी है कि मैं अच्छे लोगों को पहचान लेता हूँ और उनके साथ काम करना चाहता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे थ्रिलर बनानी है या कॉमेडी बनानी है, मुझे तो अच्छे लोगों के साथ काम करना था। जब गिरीश स्क्रिप्ट लेके आए तो वो मुझे लगा कि यार बड़ी मस्त स्क्रिप्ट है, इट्स अ पेज टर्नर। मेरे लिए कोई जॉनरा नहीं है, मैं हर जॉनरा की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे लगे कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, आदमी बनाने वाला ईमानदारी से शिद्दत से बनाना चाहता है। तो गिरीश कोहली में मुझे वो दिखा कि ये आदमी ईमानदारी से शिद्दत से फिल्म बनाना चाहता है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे हर वो स्क्रिप्ट बनानी है जो मुझे जिसमें लगता है कुछ नयापन है, कुछ अलग बात ये कह रही है, कुछ हट के कर रही है। जी सिर्फ मेरा इतना ही था। जी। मेरा एक और सवाल है, आपने काफ़ी कुछ दौर पे लगा, जैसे आपने अभी राज कपूर साहब की बात की, तो आपकी जर्नी भी थोड़ी बहुत वैसी रही तुम्बाड़ को पूरा करने के लिए, बिकॉज उसकी जर्नी बहुत पुरानी थी, तो उसको रीशूट किया गया, सब कुछ किया गया। तो क्रेजी के टाइम पे भी क्या ऐसे कुछ था? बिकॉज यू आर वन ऑफ द पर्सन जो मतलब अपनी विजन को देखने के लिए यू कैन गो टू एनी लिमिट्स, तो ऐसा कुछ था? हाँ मतलब वो यही था कि हमने इसमें कोई रीशूट नहीं हुआ, हमारा जो शूट हुआ वही हुआ, एक दिन का भी उसका रीशूट नहीं हुआ। पर हम समझ रहे थे कि फिल्म हमारे लिए बहुत नई फिल्म थी, नई लैंग्वेज थी, तो फिल्म की एडिट में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 में शूट हुई थी। पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता मैं वो बाहर नहीं निकालता। मेरी फिल्मों पे रिलीज़ डेट नहीं लिखी होती। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं फॉलो कर पाऊँ मेरी ताउम्र। तो मेरे को फिल्म बनाई, मेरे को अच्छी लगी तो उसके बाद मैं फिल्म रिलीज़ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ पहुँचाएँ पहले फिल्म को, कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करें, क्या क्या चीज़ें एडिट में करें। तो उसमें हमें टाइम लगा। तो पर रीशूट नहीं हुई क्रेज़ी के साथ। ये मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि रीशूट एक सीन भी नहीं हुआ। जो जैसी फिल्म हमने शूट की थी अगस्त 2022 में हमने शूट ख़त्म किया था अक्टूबर में, तो उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हुआ। पर आपको मज़ा आएगा देखने में, कुछ नया मिलेगा आपको। Yo, कहाँ? yo, yo, yo. राइट लेफ्ट राइट या हाय। Hi, hi. सोहम, my question is, 2018 में जब तुम्बाड़ आई थी तब हमने आपका डेजिग्नेशन में भी देखा था कि यू आर एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल। क्यों 7 years लग गए फिर से प्रोड्यूस करने में आपको एक मूवी? एक तो कोविड आ गया था, तो मुझे लगता है तो स्क्रिप्ट ढूंढना, बनाना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है, कुछ और करना पड़ता है। तो 2018 के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आम होता है कि आप लोगों को लगता है कि तुम्बाड़ आ गई उसके बाद तो हर कोई प्रोड्यूसर आपको पैसा दे देगा या हर स्टूडियो पैसा दे देगा। कोई पैसा नहीं देता। क्रेज़ी के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाए, पर वो नहीं हुई। तो गिरीश 2019 में स्क्रिप्ट लेके आए थे हमारे पास। हमने 2019 में तय कर लिया था कि हम ये फिल्म बनाएंगे। और उसके बाद एक तो कोविड आ गया, कोई और बना नहीं रहा था, तो मुझे बनानी थी, तो रिसोर्सेज थे नहीं मेरे पास। फिर मैंने कहीं से रिसोर्सेज जमा किए। उसमें मुझे इसलिए थोड़ा 6-7 साल लग गए। फिर हमें थोड़ा फिल्म ख़त्म करने में भी 1 साल ज़्यादा लगा। तो वो हमारा एक प्रोसेस है।
तो मुझे लगता है अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, भगवान सुन ले, मतलब हो जाए कि दुरुस्त आ जाए बस। थैंक यू। Raj Syed from filmfestival.com. आपके तीनों टाइटल जो हैं वो आम टाइटल्स की तरह नहीं हैं। सबसे पहली फिल्म का तो टाइटल ऐसा था कि गूगल करना पड़ता था कि थीसिस क्या चीज़ है, और शिप तो था ही नहीं उसमें। जी दूसरा, तुम्बाड़ के बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे, आम आदमी को ये पता नहीं होगा कि ये कौन सा है, कौन सी जगह है और इस जगह की ऐसी एक कहानी है। अभी आपने जो तीसरी बनाई इसका भी टाइटल जो है वो क्रेजी है, और इसमें एक एक्स फैक्टर भी लगा हुआ है। ये एक्स रेटिंग लगता है पहले पहले देखने में। तो टाइटल आसान होना या मुश्किल होना या छोटा होना या लंबा होना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर कन्वेंशनल विजडम है, कोमल सर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि टाइटल अपीलिंग हो, ट्रेड के आदमी ये कहेंगे, पर हमारे तो जो डायरेक्टर ले आता है ना सर, हम वही टाइटल ले लेते हैं। जो वो शिप ऑफ थीसिस लाए तो हमने शिप ऑफ थीसिस ले लिया, वो तुम्बाड़ लाए तो कोई तुम्बाड़ तो अब फेमस हो गया, लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, कोई तुम्बड़ बोलता था, कुछ क्या बोलता था, पर इन्होंने तो बेचारों ने बहुत सरल टाइटल लाया है। क्रेज़ी तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि आर यू क्रेज़ी, क्रेज़ी प्रमोशन, क्रेज़ी फिल्म, क्रेज़ी फेस्टिवल, क्रेज़ी क्लोज, क्रेज़ी इंस्टाग्राम पिक्स। तो मुझे लगता है इनका टाइटल तो काफ़ी सरल है। टाइटल जो है ना, एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ हम कैसे सोचते हैं। आपकी पूरी कहानी का समरी होना चाहिए, हो सके तो एक शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में, जो भी, वही कोशिश होती है। ये भी वही कोशिश है कि पूरी फिल्म समराइज हो जाए, फिल्म की कहानी भी, फिल्म का फ्लेवर भी, फिल्म का मज़ा भी, सब कुछ, डीएनए, सब कुछ एक वर्ड में आ जाए। बहुत सर राइटिंग ही मुश्किल काम है। हेलो, माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू, अरुणा दिस साइड। 2022 से ये फिल्म बनाना शुरू किया है आपने, और अब जब रिलीज़ होने आ रही है फिल्म, तो क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों ने फेस किया है? डिफ़िकल्टीज़ कुछ नहीं थी, चैलेंजेस तो होते ही हैं फिल्म बनाने में, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, सब लर्निंग एक्सपीरियंस है। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, स्पेशल है, थी मतलब है, पहला प्यार, पहली पिक्चर, स्पेशल ही होता है, पहला प्रोड्यूसर, तो हमेशा स्पेशल रहेगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। फर्स्ट डे हम लोग सेट पे उतरे थे, इन्होंने मुझे पूछा आपको कैसा लग रहा है, आपकी पहली पिक्चर का पहला दिन। मैं कहा पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं 10 फिल्में बना चुका हूँ, आइए शॉट लेते हैं। इतना ही ईजी था। और फिल्म मेकिंग जो है ना, वो एक पॉइंट के बाद एक मेला बन जाता है और उस मेले का अपना मज़ा है और अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो तो आपके दिमाग में होता है, आपको उसको डिफ़िकल्ट समझना है। Hello. Hi, here. Sir. Hello. Hello, I'm Amar from Mamarazi. Congratulations. The trailer looks very nice. Sir, your name has been synonymous with making things which are perfect and sincere. Crazy looks like another part of it. I wanted to ask you, you were just talking about your struggles. How even at this time, you got some difficulties in making these films. When you started, what was that one thing which troubled you the most? Because when newcomers come, they are bombarded with opinions also, and you have to just look for your own way. And what will be your advice to the newcomers who are trying to come into Bollywood and make films as well as act? Thank you. मुझे लगता है यार, न्यू कमर्स के लिए एडवाइस यही है कि क्या होता है कि हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ये होते हैं कि यार फटाफट जर्नी आगे बढ़े। ये वैसा काम है नहीं, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो मेरी एक एडवाइस है कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कर लो, तो भेजे की मत सुन, दिल से चलता रहे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा दोस्त। Hello, Soham, Girish. I wanted to ask you a question. When you did a film, a series like Maharani, जी you did not produce, जी unlike Tumbad and Crazy. Do you feel that you're better off when you're producing your own, and you would have probably given yourself a better role or whatever? Is it better when you're producing something yourself? नहीं मैम, मुझे तो उल्टा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। महारानी के सेट पे मुझे कुछ करना ही नहीं है, जाके एक्ट करना है, कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो पूछना है कि यार क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। महारानी में जितने मैंने मज़े किए और दहाड़ में जितने मज़े किए,
और उसका एक कारण ये भी था कि सुभाष कपूर सर बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जैसे मैंने रीमा के साथ काम किया तो रीमा के साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सेट तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस है कि नूरे सभा में आप बैठे हो आराम से, भोपाल में शूट कर रहे हो, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आ जाना है, फिर म्यूज़िक सुनना है, अगले दिन फिर शूट पे चले जाना है और कोई प्रेशर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग के जॉब से मज़ेदार कुछ नहीं होता अगर आपको आपके हिसाब से क्रिएटिव इंसान मिल जाए, जो मुझे महारानी में मिला, जो मुझे दहाड़ में मिला। हेलो गिरीश, गिरीश इधर इधर। गिरीश, आपने स्क्रिप्ट लेकर अप्रोच किया सोहम को, क्या ये स्क्रिप्ट लिखने के समय से ही ये तय था कि सोहम ही प्रोड्यूस करेंगे और इस किरदार को सोहम ही निभाएंगे, या आप जाने के बाद जब वो तैयार हुए प्रोड्यूस करने के लिए तब उन्होंने अपने लिए इस किरदार को चुना? नहीं, लिखते वक्त तो कुछ तय नहीं था, लेकिन अब ये तय है कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता था। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। बीच में हमारे पास पैसे हो गए थे ख़त्म बिल्कुल ही। तो हमारी टीम ने, मैंने, आदेश ने, सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि इसमें ना किसी स्टार को ले आते हैं और मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता हूँ, अपन ना इससे कुछ पैसे कमा लेंगे, उससे कोई फिर 2 फिल्में और बना लेंगे। तो मैंने गिरीश को कॉल किया एक दिन, मैंने कहा यार हम ना इस एक्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास स्क्रिप्ट इसलिए लेके आया था कि मुझे एज एन एक्टर आपके साथ काम करना था, एज ए प्रोड्यूसर सेकेंडरी था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उसके बाद कभी उनको कॉल नहीं किया, तो मैंने वो थॉट प्रोसेस वहीं ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अपन ही बनाएंगे, चाहे एक साल याद है तुझे 1 साल बाद बनाए चाहे 2 साल बाद बनाए, अपन ही बनाएंगे। गिरीश, लिपिका हियर, या सेकंड सीट पे इधर आपके। हाय लिपिका। I was asking you कि you are a producer's director, and if the producer was a lavish producer. What is exactly is the question? Means how open was sir to spend financially? Is he a lavish producer, and if Girish is a producer's director? वो तो यही बता पाएंगे if I am a producer's director. मैं तो स्क्रिप्ट का गुलाम हूँ। जैसा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि डिज़र्व करती है वैसा मैं करता हूँ और उसके लिए लड़ता हूँ। बट हर डायरेक्टर का एक विजन होता है जो वो एक स्क्रिप्ट के लिए लेके आता है, और उस विजन को एक्सेस सपोर्ट मिला है मेरे हिसाब से, मोर देन नेसेसरी सपोर्ट मिला है कहीं कहीं पे। आई थिंक आई हैव बीन स्पॉइल्ड। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन हमने एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया और शाम हो गई, पूरा दिन शूट कर दिया। तो एक दिन में आप समझ सकते हैं काफ़ी एक्शन शूट होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। पूरा शूट करने के बाद मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बताया कि आज जो मैंने शूट किया है वो फिल्म में नहीं जाएगा। और कोई और प्रोड्यूसर होता तो बोलता था शायद कि कोई बात नहीं, तुम भी कल से मत आना। ठीक है, लेकिन इन्होंने, अंकित जो थे, ही वाज ग्रेशियस इनफ, हमारे भी प्रोड्यूसर हैं ये, और ही सेड ओके, दैट्स ऑल ही सेड, ओके। आई विल टेल यू वन स्टोरी। बट ही सेड लेकिन इसके जगह कुछ तो जाएगा ना भाई। तो जो मैंने मांगा वो और 3 गुना 4 गुना एक्सपेंसिव था, और उसको लाने के लिए शायद किसी और को 1 महीना लग जाता, लेकिन वो अगले दिन सुबह 4 AM को वो जहाँ मुझे चाहिए था वो चीज़ वहाँ खड़ी थी। So that is the kind of producers they are, and I think I've been spoiled for life now. मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, और मैं इस बात में बहुत डीपली बिलीव भी करता हूँ। पहला दिन था शूट का, 3-4 घंटे शूट, हर शूट लेट होता है, भागा दौड़ी ये वो, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर थे अंकित जैन, तो इनके तो दिन डिसाइड थे 38, तो 39 दिन मिलेगा नहीं। और अंकित ने हमें ज्वाइन किया था, अंकित का ये पहला प्रोजेक्ट था हमारे साथ, तो अंकित अपने हिसाब किताब में था। और मैं ऐसे देख रहा हूँ एंग्जाइटी है क्रिएटिव लोगों में कि एडी भाग रहे हैं, डायरेक्टर यूपी को कह रहा है कि शॉट ले लो, और मुझे ना वो एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर मेरा सेट है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं 5 दिन ज़्यादा शूट कर लूँगा, वो चलेगा, और सब शांति से काम करो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ आप सुर खोदोगे। तो मैंने गिरीश को साथ में लिया, मैंने कहा गिरीश आपके पास 5 दिन और हैं, एज एन एक्टर सोहम शाह की तरफ से आप आराम से शूट करो। तो गिरीश को मैंने समझाया, फिर मेरा टफ काम था अंकित को जाके समझाना। उसकी तो एक्सेल शीट बनी हुई थी ना, 38 डेज, वी कांट गो बियॉन्ड दैट।
तो फिर मैंने अंकित को साइड में लिया। गिरीश तो फट से रेडी हो गया, गिरीश समझ गया बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अंकित को समझाने में मुझे 2 घंटे लगे कि यार हम ऐसी फिल्में बनाते हैं जो प्यार से बनती हैं, इसमें 5 दिन ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या होगा, बजट इतना सा ही बढ़ेगा पर फिल्म का जो रिजल्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो अंकित ने कहा कि नहीं बट वी कैन शूट समथिंग। फिर मुश्किल से 2 घंटे बाद वो समझा कि हाँ नहीं अब यहाँ 5 दिन ज़्यादा देने पड़ेंगे। पर आई डीपली बिलीव कि अगर आप 5 दिन ज़्यादा दो तो कई बार हो सकता है आपकी फ़िल्म की क्वालिटी कहीं से कहीं पहुँच जाए, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, यू कांट कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइट नहीं है या कोई चीज़ 5 मिनट लेट हो गई, 5 मिनट के कारण 50 मिनट लेट हो गई। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों पर वो बर्डन नहीं होना चाहिए। वो 5-7-10 दिन ना फिल्म अफोर्ड करती है, उसमें फिल्म का रिजल्ट मुझे लगता है कि एक्स से कहीं और पहुंच सकता है। ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि सोहम शाह प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, मतलब कंटेंट ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कंटेंट में। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फिल्म मेकर्स को जो प्रोजेक्ट बनाते हैं? मतलब मैम वो शॉर्ट टर्म है ना, वो ढह जाएगा कि आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपकी लंबी जर्नी जो है बहुत छोटी होगी, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और जो प्रोजेक्ट ने कंटेंट बनाएंगे, मैंने क्या किया मैम 2 फिल्में बनाई हैं, फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। टेक्निकली 2 फिल्में बनाई हैं अभी तक, शिप ऑफ थीसिस और तुम्बाड़। मेरी 12 साल की जर्नी है और ये मेरी तीसरी फिल्म है, पर फिर भी जो प्यार दे रहे हैं लोग वो कंटेंट के कारण दे रहे हैं ना। तो एक ऑनेस्टी है अपने काम को लेके, और मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं लंबे चलना है, लंबे पहुंचना है, तो आपको पैशन और कंटेंट, ये 2 चीज़ों पर ही विश्वास करना होगा। We'll take 2 more questions, okay? So this side. राइट? Hello. हाँ कहाँ? हाय। Srijata here. So as we all know, Tumbad became a cult classic film and it has created its own legacy. So is the legacy of the film a weight on your shoulder कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी फिल्म बनाएंगे people will hold you to that standard कि या तो it has to be as good as Tumbad or better than that. So is it a pressure on you? ये मेरे पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, और मेरा आंसर ये है कि कभी आप करेला खाते हो, कभी आप आलू खाते हो, कभी आप पनीर खाते हो, आप अलग अलग सब्जियां खाते हो। तो मैं रोज़ाना तुम्बाड़ नहीं बनाता हूँ। तुम्बाड़ 2 बनेगी वो तुम्बाड़ होगी। क्रेज़ी अलग फिल्म है, और तुम्बाड़ 2 बनाऊंगा वो भी अलग फिल्म होगी, वो तुम्बाड़ के रंग में होगी। पर मैं उस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता हूँ। अगर वो प्रेशर लेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट लिखने में हमें 6 साल लग गए। हमने जब 2018 से स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था, मेरे लिए एक ही पैरामीटर था कि मुझे और मेरे आसपास के लोगों को वो फिल्म पसंद आ रही है तो हम बना लेंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें चलेगा। पर एक बात का मैं आपको पक्का प्रॉमिस करना चाहूँगा कि हम जो भी फिल्में बनाएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ अलग बात ज़रूर देखने को मिलेगी। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग कि आपको वो पसंद आए नहीं आए, पर मुझे फॉर्मूला फिल्म या रूटीन फिल्में नहीं बनानी है। मुझे कुछ अलग फिल्म बनानी है, कुछ नया परोसना होगी उसको। दिस इज़ फॉर श्योर। मुझे उस चीज़ का प्रेशर रहता है कि स्क्रिप्ट में नयापन कुछ है या नहीं। Okay, we'll take 1 more question. Anjulika ma'am, आइए। Hello, Anjulika here from IBP Chronicles. My question is to Soham sir. Our perception as an audience and as on the side of a media, you being a quite serious person in life, okay? And I think even Girish sir comes across like that. So ये किसने कह दिया आपसे? ऐसा perception ये आरोप पहली बार लगा। आरोप नहीं, ये हमारा perception है। अगर तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कोई क्रेजी मोमेंट्स आपने शूट किए हैं व्हाइल मेकिंग क्रेजी? हाँ, हमारे पास एक वीडियो है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि आज कौन से एक्टर को कॉपी करना है। तो हम रोजाना सोच के जाते थे इस सीन के लिए इस एक्टर को कॉपी करना है। तो ऐसा कुछ क्रेजी हमने शूट किया है जो हम पक्का शेयर करेंगे हमारे BTS के थ्रू। जी, थैंक यू सो मच, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। अंजुलिका मैम पूरी पिक्चर क्रेजी बना दी। आप कह रहे हो क्रेजी क्या हुआ? 28 Feb 2025 is when we'll get to see the movie in theaters. It's time for a quick photo op, of course. For that I'd like to invite on stage some really important people जिनके बिना ये नहीं पूरा हो पाता। हमारे आउटडोर की बात हो, ब्राइट आउटडोर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। So डॉक्टर लखानी प्लीज आइए। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ankit ji. Thank you so much. So, sir, would request you to stay back. Girish sir, one more time, I would want you to be here with us, please.
थैंक यू सो मच सोहम सर. एक विल डू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए. और हमारी तो जो फिल्में हैं वो आप सब लोगों के प्यार की वजह से ज़िंदा है. तुम्बाड़ जब ज़िंदा रही थी तो इसीलिए ज़िंदा रही थी कि क्रिटिक्स ने बहुत सारा प्यार दिया था. उन्होंने हमारी बात लोगों तक पहुँचाई थी. कोई एक्टर नोन नहीं था, कोई प्रोडक्शन हाउस नोन नहीं था. सब लोगों ने 4 स्टार, 3.5 स्टार, 3 स्टार दिए. बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए. उसके कारण वो फिल्म सस्टेन हुई. लोगों ने OTT पे देखी तो री रिलीज़ हुई. इस बार भी आपको अगर हमारी फिल्म अच्छा लगे तो बहुत सारा प्यार देना. थैंक्स अ लॉट यहाँ आने के लिए. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you, ladies and gentlemen, for being so